जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हम अभी सब देख रहे हैं कि किस तरीके से जितने भी विधर्मी लोग हैं, जितने भी आक्रमणकारी कौम हैं, उनका संरक्षण करने वाले लोग हैं, वो सब तिलमिला रहे हैं। वो सब आपा खो के बैठे हुए हैं और हमें सोशल मीडिया के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा और न्यूज़ों के द्वारा ये सब चीजें पता चल रही है। ऐसा क्या हो रहा है कि 2014 के बाद में ऐसी फिल्में आ रही है जिससे कि सनातनियों को यह एहसास हो रहा है और उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम भी, हमारा इतिहास भी गौरवशाली है। गौरवशाली तो पहले भी था, पर हमें बताया नहीं गया। हमें सिर्फ अकबर महान बताया गया। जोधा अकबर फिल्म बनाई गई है, उसके अंदर उनका महिमा मंडित किया गया। इस्लामिक आतंकवादियों को भारत का नायक बताया गया। वामपंथी और कम्युनिस्टों ने और वामपंथियों ने और सेकुलरों ने और कांग्रेसियों ने हमें ये सब बताया गया कि सिर्फ अंग्रेज ही महान थे, मुसलमान ही महान थे, और भारत तो बड़ा पिछड़ा था और वो तो सवेरों का देश था। चलो, मैं इसके लिए शुरू से स्टार्ट करना चाहता हूं कि आज जो परिस्थिति आप और मैं भुगत रहे हैं उसका कारण क्या है। सबसे पहले मुगलों ने आक्रमण करा भारत के ऊपर। मुगलों ने आक्रमण करा, उसके बाद में अंग्रेज आए। मुगल भी आक्रमणकारी थे और अंग्रेज भी आक्रमणकारी थे। ये दोनों आक्रमणकारी थे, ये हमारे नहीं थे। इनका साथ हमारे देश के तथाकथित हिंदुओं ने दिया, जो आज भी है। वो मुगलों के साथ भी थे, अंग्रेजों के साथ भी, और आज भी वो हमारे साथ कांग्रेस के साथ भी रहते हैं और बीजेपी के साथ भी रहते हैं। तो वो एक ऐसे लोग रहते हैं, उनको सत्ता जहां रहती है वो वहीं वहीं रहते हैं। उनको कोई विचारधारा से मतलब नहीं, उन्हें कोई देश से मतलब नहीं, उन्हें कोई राष्ट्र से मतलब नहीं। वो सिर्फ जिधर सत्ता उधर रहते हैं। वो हम देख भी रहे हैं अभी अनवास्तविक परिस्थितियों में। तो मुगल आए, अंग्रेज आए, फिर उसके बाद में कांग्रेस आई, फिर उसके बाद में वामपंथी आए। ये स्टेप बाय स्टेप विदेशी विचारधारा हमारे यहाँ पे आती रही। मुगल आए, अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने क्या देखा कि 1857 की क्रांति उन्होंने देखी और ये देखा कि किस तरीके से यदि भारत की जनता एक हो गई तो हम तो यहाँ राज कर ही नहीं पाएंगे। तो उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी भारत के अंदर जो उनकी विचारधारा को मानने वाले हो, उनकी शिक्षा व्यवस्था को मानने वाले हो, उनकी न्याय व्यवस्था को मानने वाले हो, या उनके स्लीपर सेल कह सकते हैं एक हिसाब से अपन। तो ऐसे विचारधारा के लोग होने चाहिए थे जो हमारे बीच के ही लोग, हमारे ही लोग रहे और उनके लिए काम करें। ऐसे लोग उन्हें ढूंढने थे। तो उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी बनाई, जो अंग्रेज ने बनाई। फिर इसके तीन जो शुरू के स्टार्टिंग के जो अध्यक्ष रहे वो अंग्रेज ही रहे। फिर उसके बाद में उन्होंने जिस तरीके से यहाँ के अपन कथाकथित बुद्धिजीवी कह सकते हैं इन लोगों को, जो लोग बाग कहते हैं इन्हें, इस तरीके के जो भारत के अंदर हिंदू बुद्धिजीवी थे उन्हें उन्होंने उस कांग्रेस में स्थापित करा। और कुछ को तो वो बाहर से लेके आए, क्योंकि उनके जो स्लीपर सेल बाहर काम कर रहे थे उनको उन्होंने प्रमोट करके भारत में करा। और उन्होंने उनकी विचारधारा, उनकी बातों को रखने के लिए और क्रांतिकारियों का मनोबल गिराने के लिए और उन्हें प्रताड़ित करने के लिए उन स्लीपर सेलों का काम में लिया उन्हें। और उन्हें वो विचारधारा हमारे बीच में बैठ के, हमारे लोगों के बीच में आकर बताई। और वो लोग अपने आप को महान बताने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ बैठकर देश का विभाजन करा। और जिन अंग्रेजों ने हमें सैकड़ों साल तक लूटा और हमारे साथ अत्याचार करा, उन्हें जब इस देश से बाहर जाना था तो किस तरीके से उन्हें एक सेफ तरीके का एक गलियारा दिया कि वो भारत का जितना भी लूटा हुआ धन है वो यहाँ से विदेश ले जा सके, अपने देश जा सके। जितने भी अंग्रेज हत्यारे थे वो यहाँ से वापस जा सके। जितने भी हिंदू स्लीपर सेल थे अंग्रेजों के, वो यहाँ पे स्थापित हो जाए, ये विदेशों में जाके उनके साथ में व्यवस्थित अपना माल धन लेके जा सके। ये काम कांग्रेस ने बिल्कुल ईमानदारी से करा। फिर जब देश आजाद हो गया, नेहरू ने जो अंग्रेजों की विचारधारा को बड़े
ईमानदारी से स्थापित करा। अंग्रेजों की विचारधारा, अंग्रेजों का कानून, अंग्रेजों के जितनी भी न्याय व्यवस्था थी वो उसी को उन्होंने आगे चलाया। उन्होंने मर्जी से कुछ भी करने की कोशिश नहीं करी। और जब उन्हें लगा कि यार हम सत्ता के अंदर कमजोर है, तो फिर उन्होंने एक विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा, वामपंथी विचारधारा विदेशों से आयात करी। और विदेशों से जो विचारधारा आयात करी वो कम्युनिस्ट विचारधारा, और कांग्रेस और कम्युनिस्टों का एक समझौता हुआ। उसमें यह रहा कि कम्युनिस्ट लोग गांधी परिवार को और कांग्रेस को महान दर्शाएंगे, देशभक्त दर्शाएंगे, उनका इतिहास का महिमा मंडित किया जाएगा, और देश के क्रांतिकारी, देश के सनातनी योद्धाओं का इतिहास खंडित कर दिया जाएगा। हमें और आपको जो बचपन से पाठ्यक्रमों में शिक्षा मिली वो उसी विचारधारा के तहत हमें मिली हुई है, जो आज भी हमें पता चलती है। कम्युनिस्टों ने हमारे देश के महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई और उनके जो भी पिक्चर आई है जो छावा, उसके अंदर हमें पता चला। ऐसे सैकड़ों इतिहासों को उन्होंने दबा दिया। ये कांग्रेस और कम्युनिस्टों की संयुक्त गठजोड़ का नतीजा था। 2014 के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब हमें पता चला, कुछ 4-5 पिक्चर बनी, तब हमें पता चला कि क्या हमारे साथ में हो रहा था और क्या हो रहा था। इनका स्लीपर सेल का काम बॉलीवुड भी करता है। जितने भी फिल्मकार है, जितने भी राइटर है, जितने भी अभिनय करने वाले लोग हैं, ये सब कम्युनिस्ट विचारधारा और